जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप भी अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हो, आप अपने सोल का पर्पस जानना चाहते हो, तो आपको अपना आत्म कारक देखना पड़ता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि आपका इष्ट देवता कौन है, इसको पता करने के लिए भी आप आत्म कारक का हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा एक पर्सनैलिटी होती है हर पर्सन की अपनी अंदर की, ठीक है। एक पर्सनैलिटी बाहर की होती है जो कि दुनिया देखती है, लेकिन एक अंदर की डिजायर होती है पर्सन की, वो होता है हमारा आत्म कारक। लगन में बैठा प्लेनेट बताता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है बाहर से, ठीक है। लोग इसको किस तरीके से जज करेंगे ये दिखता है लगन में बैठे प्लेनेट को, लगन में जिसकी दृष्टि आ रही है। लेकिन इस पर्सन की अंदर से जो इच्छा होगी, इसकी सोल की जो इच्छा होगी, इसकी सोल का जो डिजायर होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे आत्मकारक से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है आपकी कुंडली में, इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा आपकी बाकी चीजों को भी कंट्रोल करने वाला होता है। ये D1 से ज्यादा मैं इसको D9 में देखना ज्यादा अच्छा मानता हूँ। और इसको D9 में किस तरीके से आप देखेंगे अपना पर्पस, किस तरीके से आप देखेंगे आध्यात्मिकता, किस तरीके से आप अपनी देखेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए D9 और D1 इन दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा भी होता है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये काम करता है D1 में और D9 में। अब देखिए आपका आत्म कारक अगर D9 में एग्जॉल्टेड हो जाए, अच्छे पोजीशन में पहुंच जाए, तो ये आपको कहीं ना कहीं वहां से फायदा देने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश करता है। आपकी लाइफ का जो भी पर्पस होता है, आपकी लाइफ में जो भी भगवान ने पर्पस दिया है, जो आप अपनी पास्ट लाइफ से पर्पस लेके आए हो, वो पर्पस फुलफिल होने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है अगर आपका आत्म कारक बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। अगेन अगर वो उतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं बैठा है, बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो कि वीक होके अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो वो आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल कराएगा आपकी लाइफ में, आपको पर्पस फाइंड आउट कराने में, आपको आध्यात्मिकता को प्राप्त कराने में। देखिए अब जो आत्म कारक होता है जो, और अमर्त्य कारक होता है। आत्म कारक आपका पर्पस ऑफ लाइफ बता रहा है, अमर्त्य कारक आपका करियर बता रहा है। तो इन दोनों में भी फर्क होता है, इन दोनों को आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं जरूरी नहीं है कि जो आपका आत्म कारक है उससे रिलेटेड आप काम करिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। लेकिन देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि जब भी आप आत्मकारक, जो भी आपका प्लेनेट आत्मकारक बनता है, अगर उसकी तरीके से, उस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को ढालने की कोशिश करते हो, उस तरीके से आप काम करने की कोशिश करते हो, उस तरीके से आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि आत्मकारक का मतलब है कि आपका आपका वो प्लेनेट आपको वो बताना चाहता है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरीके से आपको दुनिया के साथ बना के चलने चाहिए, जिससे कि आपको भी फायदा हो और आपकी सोल को मतलब ज्यादा। देखिए आत्मकारक का कॉन्सेप्ट है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 7 कारक माने जाते हैं, राहु केतु को नहीं जोड़ा जाता है इनमें। सिर्फ देखिए आपको एक चीज हमेशा नोटिस करनी चाहिए, जब भी आप आत्मकारक को कुंडली में देखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ता है। हर एक डिटेल में जब आप जाओगे तब आप इसमें बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाओगे। क्योंकि देखिए आत्मकारक कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है आपके लिए। अब देखिए आत्मकारक को D9 में किस तरीके से आप प्लेसमेंट को D9 में देखोगे, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए D9 में जब आप अपने आत्मकारक प्लेनेट को देखते हैं तो इसकी प्लेसमेंट आपको देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। D9 में अब D9 में, अब यहाँ नीचे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सो आपका जो भी आत्म कारक प्लेनेट होता है, ठीक है, वो जिस भी राशि में आपके D9 में बैठा है उसे आपका कारकांश लगन बोला जाता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कारकांश लगन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं मैं इसको। अगर आपको देखिए अब कारकांश लगन से आपका जो भी 9th हाउस पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका 9th हाउस पड़ेगा वो बताएगा कि आप आध्यात्मिकता की ओर कितनी ज्यादा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी होगी, ये बताएगा आपका वो वाला हाउस। अब देखिए इसके अलावा अब यहाँ पे कारकांश लगन से 5th हाउस आप देख लीजिए। 5th हाउस आपकी हिडन टैलेंट का होता है, तो यहाँ पे ये बताएगा कि आपके अंदर कौन सा हिडन टैलेंट है, आपका वहाँ पे कौन सा प्लेनेट है, आपका कौन सा वहाँ पे राशि बनी है। ये चीजें उन 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 उन
उन चीज़ों को डिनोट करती है, उन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को डिनोट करती है जो आपके अंदर है, हिडन है, ठीक है, वो लेकिन आपको बाहर नहीं आ रहा है। इससे कारकांश लगन से 10th हाउस आप देख लीजिए, वहां से आपका करियर की दिशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। अगर आपको करियर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस तरीके से D9 की प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपको दिखाती है कि आप किस तरीके से काम करोगे लाइफ में, किस तरीके से आप अपने सक्सेस को अचीव करोगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मानता हूँ कि D9 में, ठीक है, अब आपका 12th हाउस जो होता है, ठीक है, 12th हाउस, आपका जो 12th हाउस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है D9 में। कारकांश लगन से 12वां भाव, अब एक बात हमेशा याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि कारकांश लगन से 12वें भाव में जो भी प्लेनेट आपका बैठा हुआ है उससे रिलेटेड अगर आप पूजा करते हो या उसको अपना इष्ट देव मानते हो, अगर आपका इष्ट देव है तब तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप अपना इष्ट देव फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप उस सिचुएशन में उस प्लेनेट के रिगार्डिंग कोई भी एक देवता को पकड़ सकते हैं, वहां से आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए अगर कारकांश लगन से फर्स्ट 12th हाउस में, सॉरी, कारकांश लगन से 12th में अगर आपका सन बैठा है तो आपको राम जी की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसलिए ताकि आप इसको देख सको। मून है तो कृष्णा की पूजा करनी चाहिए। अगर आपका मंगल बैठा है तो आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुद्ध बैठा है तो लॉर्ड बुद्धा की पूजा करनी चाहिए। अगर बृहस्पति बैठा है तो यहाँ पे वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर वीनस शुक्र बैठा है तो यहाँ पे परशुराम भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर सैटर्न बैठा है तो आपको भगवान कुर्म की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अगर राहु वहां पे बैठा है तो आपको वाराह भगवान की, और केतु बैठा है तो मत्स्य भगवान की, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप काम करने की कोशिश करते हो, इस तरीके से आप पूजा करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। और मैंने ये बहुत ज्यादा इसको नोट किया है कि जब आप इन भगवान के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस करते हो, इनकी पूजा करने की कोशिश करते हो, इनके इनके ट्रेड्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो, आप नॉनवेज को छोड़ देते हो। आप देखिए नॉनवेज तो आपको हमेशा, ये मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता नॉनवेज को, और आपको इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए अब देखिए, अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि ये आपके लाइफ के पर्पस को बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए अगर इसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बिगड़ जाती है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रगल भी आपको करा सकता है। आत्मकारक बहुत ज्यादा मैंने देखा है बहुत ज्यादा केसेस में कि अगर सही से इसकी प्रिडिक्शन की जाए, सही से इसको फोकस के साथ देखा जाए तो ये आपकी मौत को भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है, ये आपकी मृत्यु को भी देखता है। क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं, लेकिन जब आदमी मरता है तो उसकी आत्मा चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मौत को भी देखा जा सकता है किसी की भी आपके आत्मकारक से। अगर ये बहुत ज्यादा मैनिफिक उसमें बैठा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक होके बैठा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है कि बाकी चीजें भी यहाँ पे डिपेंड करती हैं, किसी को भी इस तरीके से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आत्मकारक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आपको देखिए D9 में आप जाते हो, D9 आप मतलब दर कारक को आप देखते हो। दर कारक में आप क्या देखते हो, अपने स्पाउस के बारे में देखते हो, अपने पार्टनर के बारे में देखते हो, अपने पार्टनरशिप के बारे में देखते हो, अपने देखते हो कि मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड कैसा होगा। आप अमर्त्य कारक को देखते हो। अमर्त्य कारक में आप अपने अपने करियर को देखते हो। आप पुत्र कारक में अपने पुत्र को देखते हो। मातृ कारक में अपनी माता को देखते हो। लेकिन अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता, आपको खुद के पर्पस के बारे में नहीं पता, आपको खुद के इंटरनल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता, तो आप किस तरीके से आप ये चीज देखोगे, ये मेरे को लगता नहीं है कि पॉसिबल है। लेकिन देखिए आत्मकारक में अब अलग अलग प्लेनेट आपका आत्मकारक बनेगा, ठीक है। तो किस तरीके से ये आपको लाइफ का पर्पस बताएगा, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, एंड जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी उसके साथ ये शेयर करने की कोशिश कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।